के बारे में आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो पिछले कई दिनों से दिख रहा है। ईरान उनके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस वाला मामला हो गया है, जिसको पेपर लेके बैठे तो थे कि 5 मिनट में पेपर खत्म करके निकल जाऊंगा एग्जामिनेशन हॉल से। ऐसा फंसे हैं कि पेपर पे पेपर मांगना पड़ रहा, सॉल्व नहीं हो रहा ईरान। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बात नहीं की तो सब कुछ उड़ा दूंगा, ईरान ने अगर बात नहीं की। दूसरी तरफ अपनी तरफ से अचानक सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस बार सीज फायर बढ़ाने की कोई डेट भी नहीं दी। इतना घबरा गए कि अनिश्चित काल के लिए सीज फायर जो है वो कह दिया कि चलता रहेगा। अब बार बार बढ़ाने पे बेइज्जती होगी तो कह दिया कि एकदम अनिश्चित काल है सीज फायर। अब चलने दो, देखते हैं कब होगा। आप सोचिए बॉस, ट्रंप ये सब तब कर रहे हैं जब आज ही पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन ये बातचीत तो हुई नहीं। ट्रंप की बेइज्जती अलग हो गई, मुनीर की अलग भद पिट गई, क्योंकि मुनीर इंतजार करता रह गया। ना ईरान का कोई नेता पाकिस्तान पहुंचा, ना ट्रंप की टीम से कोई पाकिस्तान आया। बताइए, मुनीर वहां जो है वो हाथ में डोंगा लेके सब्जी लेके खड़ा रहा, शहबाज पूड़ी लेके कि कोई आएगा तो पूड़ी सब्जी खिलाएंगे। ना अमेरिका से कोई आया, ना ईरान से कोई आया। ये तो इन लोगों का हाल है। चलें मीडिएट करा। अब ईरान कैसे ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है, मुनीर को उधेड़ रहा है, आज आपको दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे ट्रंप के सारे पैतरे एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं और क्या ट्रंप ने फाइनली हार मान ली है। आप यह भी देखिए कि आज ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके अमेरिका ईरान को तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, अगर ट्रंप का मकसद ईरान को आर्थिक रूप से नुकसान ही पहुंचाना था तो ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के लाखों करोड़ों डॉलर फूकने की क्या जरूरत थी? यह काम तो बिना युद्ध के कर देते तू। अब हॉर्मुज स्ट्रेट का क्या हाल है, वहां ईरान अमेरिका की नाकेबंदी कब हटेगी, आज आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले आज जो ट्रंप की, मुनीर की, शहबाज की बेइज्जती हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे क्या हुआ है, ईरान ने क्या किया है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से सीज फायर लागू हुआ था, जो आज 22 अप्रैल को खत्म हो रहा था। इसलिए अमेरिका चाहता था कि सीज फायर की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के साथ बातचीत का कोई तो हल निकले, क्योंकि पहले 11 और 12 अप्रैल को पहले दौर की बातचीत फेल हो चुकी थी। इसलिए अमेरिका आज होने वाली बातचीत से बहुत उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर पाकिस्तान दोनों पक्षों के बीच दूसरे दौर की बातचीत की मेजबानी के लिए ताबड़तोड़ तैयारी कर रहा था। इस्लामाबाद में कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया। ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की पूरी तैयारी करके बैठा था। लेकिन पाकिस्तान की तो तगड़ी बेइज्जती हो गई, क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई वहां पहुंचा ही नहीं। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत क्यों शुरू नहीं हो पाई, ये आगे बताऊंगा आपको। लेकिन पहले यह देखिए कि आज ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया चौंक गई। आज ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का ऐलान कर दिया कि भाई तू भी मत मारना, मैं भी नहीं मारूंगा, और अनिश्चित काल तक चलेगा, कोई डेट नहीं है। अब ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो हर बार एक डेट देते थे कि सुनो इसके पहले ये सब कर लेना, नहीं तो बहुत मारूंगा, सुनो ये इतने के पहले कर लेना, नहीं तो बहुत मारूंगा। आज भाई साहब ने सरेंडर कर दिया, कहा कि नहीं अब अनिश्चित काल के लिए सीज फायर है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ने जो ब्लॉकेड कर रखा है उसे जारी रखने की बात भी उन्होंने कह दी। सीज फायर का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सीज फायर को तब तक बढ़ाएगा जब तक ईरान का प्रपोजल जमा नहीं हो जाता और बातचीत किसी न किसी तरह खत्म नहीं हो जाती। हालांकि इस दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में मिलिट्री ब्लॉकेड जारी रहेगा। मुझे बताया गया कि ईरान की सरकार बुरी तरह से बटी हुई है। मुझसे पाक पीएम शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने ईरान की तरफ से प्रस्ताव आने तक ईरान पर हमला रोकने की अपील की थी। अब ट्रंप को खुद तो बेइज्जती लग रहा है कि कैसे बोलूं कि मैंने खुद किया है, तो मुनीर और शहबाज को पाला ही इसी के लिए, उसके ऊपर डाल दिया। मुनीर शहबाज कह रहे थे कि सर आप ईरान को मत मारिए, इसलिए मैंने छोड़ दी, नहीं तो बहुत मारता। कह रहा है कि वहां ईरान जो है उसका लीडरशिप बटा हुआ है। लीडरशिप बटा हुआ है, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, झूठे डोनाल्ड ट्रंप, जो पिछले महीना भर से कह रहे हैं कि वहां लीडरशिप बचा ही नहीं है। आज भाई साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप बटा हुआ है। पहले अपना मन बनाओ कि बचा है कि बटा है। ट्रंप ने अनिश्चित काल तक सीज फायर के फैसले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बता दिया।
क्योंकि पाकिस्तान ही है जो अमेरिका ईरान के बीच डील कराने में जुटा है। इसलिए ट्रंप ने पाकिस्तान के नाम पे खेल दिया ताकि किसी को यह ना लगे कि अमेरिका ने खुद से यह फैसला लिया है। यह है हाल इनका। ईरान और अमेरिका दूसरे दौर की बातचीत के लिए टेबल पर क्यों नहीं बैठे, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ईरान में वायरल हो रहा ट्रंप का एआई वीडियो दिखाता हूं। यह कुर्सियां ईरानी डेलीगेशन के लिए थी, लेकिन आज होने वाली बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन मीटिंग में पहुंचा ही नहीं। काफी देर इंतजार करने के बाद ट्रंप को ईरान की एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था, ट्रंप शट अप। इसके बाद ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर वो सीज फायर का टाइम बढ़ा रहे हैं। यानी ईरान ने इस वीडियो के जरिए डोनाल्ड ट्रंप जो अनिश्चित काल तक सीज फायर बढ़ा रहे हैं उसकी पोल भी खोल दी और कायदे से बेइज्जत भी किया ट्रंप को। आप सोचिए बॉस, जिस ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप एहसान जताते हुए अनिश्चित काल के लिए सीज फायर बढ़ा रहे हैं, वही ईरान उनको बेइज्जत करता हुआ वीडियो डाल रहा है कि झूठ मत फैलाओ, हम आ ही नहीं, तुमसे बात ही नहीं करना चाहते, तुमको कह रहे हैं शट अप। अमेरिका चाहता था कि ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत हर हाल में, लेकिन ईरान ने ही बातचीत से साफ मना कर दिया। वजह थी अमेरिका की वो शर्तें जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। अब इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद जाकर करते क्या? वो भी ट्रंप के एआई वीडियो की तरह मीटिंग रूम में ईरानी डेलीगेशन का इंतजार ही करते रह जाते। इसलिए जब ईरान ने शांति वार्ता की शर्तों को ठुकरा दिया, उसी वक्त यह साफ हो गया कि अब ईरान बातचीत नहीं करने वाला है। आप देखिए कि जेडी वेंस कल शाम को ही इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे और आज दोनों पक्षों के बीच बातचीत होने वाली थी, लेकिन ईरान के इनकार के बाद उन्हें अपना पाकिस्तान दौरा कैंसिल करना पड़ा। दूसरे दौर की बातचीत के लिए अमेरिका ने एक अहम शर्त यह रखी थी कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन नहीं करेगा, जबकि ईरान 3 से 5 साल की अस्थायी रोक पर तैयार था। इसलिए बात बन ही नहीं पाई और ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए टेबल पर बैठने से ही मना कर दिया। यानी अमेरिका अपनी शर्तों पर डील चाहता था। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को याद दिला दिया कि वो ना तो झुकेगा ना अपने हितों से समझौता करेगा। ईरान ने एक और वजह से अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। वो वजह क्या है बताऊं, लेकिन पहले यह देखें कि ईरान अमेरिका मीटिंग की एक तस्वीर जो पाकिस्तान से लेकर नॉर्वे तक जबरदस्त वायरल हो रही है। जब 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही थी, उस वक्त एक अजीब घटना ने सबका ध्यान खींचा। इस मीटिंग में पाकिस्तानी मूल का एक ऐसा कारोबारी मौजूद था जिसे नॉर्वे ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। इस पाकिस्तानी मूल के कारोबारी का नाम है उमर फारूक जहूर। नॉर्वे के अखबार वर्डेंस गैंग ने उमर फारूक जहूर की पहचान की और उसकी पूरी कुंडली खोल दी। इसके बाद पता लगा कि जहूर तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसने कई देशों में घपलेबाजी कर रखी है। जहूर पर नॉर्वे में करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप है। लंबे समय से नॉर्वे पुलिस को जहूर की तलाश थी। 2003 में जहूर को नॉर्वे में दोषी ठहराया गया था, लेकिन जहूर गिरफ्तार होने से पहले ही नॉर्वे से भाग गया। इसलिए नॉर्वे ने जहूर को भगोड़ा घोषित कर रखा है। नॉर्वे के अलावा स्विट्जरलैंड में भी जहूर एक डील में घपले का आरोपी है। 2004 में स्विट्जरलैंड पुलिस ने एक मामले में जहूर को आरोपी बनाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां दो देशों के बीच युद्ध रोकने को बात होनी थी, वहां पर पाकिस्तानी मूल का एक करप्ट और भगोड़ा बिजनेसमैन कर क्या रहा था? यह उमर फारूक जहूर मुनीर की आंखों का तारा है। हर फ्रॉड मुनीर को पसंद आता है बॉस। पाकिस्तान में उसे हिलाले इम्तियाज सम्मान से नवाजा गया है। यह पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जहूर को यह सम्मान पाकिस्तान में विदेशी निवेश लाने के लिए दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जेल में पहुंचाने के पीछे इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मुनीर के इशारे पर जहूर तोशाखाना केस में विसल ब्लोअर बन गया और गवाही देकर इमरान को जेल पहुंचा दिया। इसलिए शहबाज सरकार और मुनीर का इसको पूरा बैकअप रहता है। और सोचिए क्या डील चल रही है कि एक करप्ट आदमी उस डील को कराने पहुंचा हुआ जेडी वेंस से मिल रहा है। यह तो हाल है पाकिस्तान का। शहबाज और मुनीर ने पूरा जोर लगाया कि कैसे भी ईरान अमेरिका के बीच डील फाइनल करवाकर वो दुनिया भर में अपनी आतंकी देश वाली इमेज सुधार ले। लेकिन जिस तरह ईरान को ट्रंप की बातों पर यकीन नहीं, उसी तरह पाकिस्तान पर भी ईरान को रत्ती भर का भरोसा नहीं। पाकिस्तान की चालाकी को ईरान ने समझ लिया और उस पर तीखा हमला बोला। ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर पाकिस्तान को खूब लताड़ा जा रहा है। ईरान की मीडिया में पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ चल रहा है, वो कुछ बातें आपको बताता हूं। ईरानी मीडिया में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थता के नाम पर डबल गेम खेल रहा है। आसिम मुनीर पक्षपातपूर्ण मध्यस्थता कर रहे हैं। पाकिस्तान पब्लिकली अमेरिका के साथ है, लेकिन अंदर खाने तेहरान के साथ संपर्क में है। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को पाकिस्तान ने नजरअंदाज कर दिया है। पाकिस्तान अमेरिका समर्थित 15-16 नई मांगे आगे बढ़ा रहा है। यानी ईरान कह रहा है कि यह आदमी बीच में नौटंकी कर रहा है, मुनीर और ये शहबाज, ये लोग अमेरिका की तरफ से खेल रहे हैं। तो
खेलेंगे, वे जो भीख दे रहा है उसी की तरफ से ना खेलेंगे। लेकिन ईरान को और दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी को समझ में आ रहा है कि जो पाकिस्तान आतंकी भेजता है, जबरदस्ती कश्मीर का मुद्दा बनाता है, उसके अंदर का मुसलमान प्रेम कहां चला गया? ईरान के नाम पे। डॉलर के सामने सब फेल हो गया। ये तो ईरान एक्सपोज कर रहा है बॉस। ईरान अपनी शर्तों पर डील करेगा, ये उसने क्लियर कर दिया। अमेरिका ने बातचीत के लिए ईरान के सामने शर्तें रखी, तो ईरान ने भी अमेरिका के सामने शर्त रख दी। ईरान ने कहा कि बातचीत तभी होगी जब अमेरिका हॉर्मुज से अपनी नेवी की नाकेबंदी हटा ले। ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि तेहरान अमेरिका की तरफ से अपनी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने के तुरंत बाद बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए अमेरिका को सबसे पहले संघर्ष विराम के उल्लंघन को रोकना होगा। यानी ईरान इस बात से चिढ़ा हुआ है कि एक तरफ तो अमेरिका ने सीजफायर का ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करके बैठा है और उसके जहाजों पर कब्जा कर रहा है। तो सीजफायर कौन बात का हुआ भाई? इधर ट्रंप के अनलिमिटेड सीजफायर वाले ऐलान के बाद जब लोगों ने यह कहना शुरू किया कि अमेरिका ने ईरान के आगे सरेंडर कर दिया, ट्रंप झुक गए, ईरान ने अमेरिका की शर्तों को डस्टबिन में डाल दिया, तो इस पर डैमेज कंट्रोल के लिए ट्रंप ने एक और पोस्ट किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान आर्थिक रूप से ढह रहा है, ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दिया जाए, ईरान के लोग नकदी के लिए तरस रहे हैं, ईरान को हर दिन 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है, ईरान की सेना और पुलिस को सैलरी नहीं मिल रही है। अब ट्रंप के इस दावे पर भी लोगों ने सवाल उठा दिए। लोग ट्रंप से पूछ रहे हैं कि क्या यही करने ईरान गए थे तुम्हारा मकसद क्या था कि ईरान में पुलिस वालों को सैलरी ना मिले? कैसे आदमी हो जी? अगर हॉर्मुज की नाकेबंदी करके ईरान की आर्थिक कमर ही तोड़नी थी तो उस पर 1.5 महीने बम काहे गिराए? युद्ध के नाम पर अमेरिका के अरबों डॉलर क्यों फूंक दिए? यह तो सबसे आसान तरीका था जो तुम पहले कर सकते थे, पहले ही जाके वहां नाकेबंदी करते। बम कौन बात का गिरा रहे थे? लेकिन ट्रंप को समझ में नहीं आता है कि कैसे अपनी बेइज्जती छुपाए, तो इधर से उधर से जेब से जो बहाना निकलता है लेके मुंह पे मार देते हैं। आप देखिए कि युद्ध शुरू होने से पहले दिन से ट्रंप ने ईरान पर हमले के अलग अलग कारण गिनाए। कभी कहा कि ये परमाणु बम बना रहा है, इसको रोकना होगा, इसलिए हमने हमला किया। कभी बोला कि ईरान से यूरेनियम वापस लेके आना है, इसलिए मार रहे हैं उसको। कभी कहा कि उनके दामाद और दोस्त की सलाह पर उन्होंने ईरान पर हमला बोल दिया। कभी बोले कि वहां पे लोगों पे बड़ा अत्याचार हो रहा था, वहां पे हमको रिजीम चेंज करना था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। कभी बोले कि भर दुनिया के लिए ईरान खतरा था, इसलिए ये सब करना जरूरी था। अब भाई साहब कह रहे हैं कि हम तो हॉर्मुज ब्लॉक करके ईरान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए सब कर रहे हैं।